हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 4.1 के 2 के 4 नंबर क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग VVI के रूप में पढ़ लेंगे। और ध्यान से मतलब सोचिए ना कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है ना सारे VVI हैं। आपको भ्रम है अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। देखिए अच्छे मार्क्स लाने वाले को VVI नहीं होते, सारे VVI। अगर चाहते तो सब बनाइए, और नहीं लाना है मार्क्स ना, अगर पास होना है तो आप सिर्फ हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन को कीजिए लास्ट में एग्जाम टाइम में, और वो आप कर लीजिएगा। आपको पक्का एकदम 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपको बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को और उसके बाद समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं ध्यान से। कहता है एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। जब समान चाल से चल रही होती है तब वह 480 किलोमीटर को तय करती है, ठीक है। चलिए यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है ना। चलिए समझते हैं थोड़ा ध्यान से। क्या बोला है कि अगर वही दूरी को इसी चाल 8 किलोमीटर हाँ, यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। देखिए आइए समझते हैं। तब पहला समझते पूरा जो है इसका जो तय करना है 360 ना। चलिए सॉरी 360 नहीं है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से। हाँ चलिए कुल दूरी जो दिया गया यहाँ पास कितना दिया गया है, यहाँ पास लिख ही लेते हैं। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा। कुल दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। अब यहाँ पास घंटा प्रति नहीं लगा देना है, ठीक है। कहा कि चाल में लगाते हैं, बोला दूरी में नहीं लगाएंगे, दूरी तो किलोमीटर है ही है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। और ये फॉर्मूला तो आप लोग बहुत बढ़िया जानते होंगे, है ना। ये फिजिक्स में भी मिलता है, मैथ में मिलता है। मान लेना है कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसी कंडीशन से हम लोग फर्स्ट शर्त निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए तो शर्त फर्स्ट में कहा है कि समान चाल से कितना दूरी तय करती है, तो 480 किलोमीटर। तो समान चाल को क्या माने हैं, x। चलिए ध्यान से आप समझिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नहीं समझिएगा तो फिर देखिए ऊपर तरीका लिखिएगा हमको, है ना। चलिए शर्त फर्स्ट में यही बोला है, समान चाल से चलेगा तो 480 किलोमीटर तय करेगी, है ना। चलिए तो समय तो आपको निकालना ही है। चलिए तो फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या दिया गया देख लीजिए, तो 480 किलोमीटर। और चाल क्या है फर्स्ट शर्त में x। अब फर्स्ट शर्त में तो ये आ गया आपको, है ना। चलिए अब शर्त सेकंड क्या था देख लीजिए। फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से, गड़बड़ ना हो सके। चलिए क्या कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है। चाल कमने पर यहाँ पास चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाने पर, लिख लीजिए कम हो जाने पर। चलिए तो जब कम हो जाएगा तो चाल कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तब इसका जो समान चाल था x था, तो x माइनस 8 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पास देख रहे हैं कि चाल कम रहा है, कितना था 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चाल अब कितना हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कमा तब ये कंडीशन आएगा। चलिए तो अब जो हो गया इसका चाल x माइनस 8 हो गया, और दूरी तो वही है ना। चलिए तो पुनः फॉर्मूला वही लगाएंगे, समय बराबर कौची तो दूरी बटा, चलिए बढ़िया से लिखते हैं दूरी चाल, है ना। तो आपके पास दूरी क्या है, तो दूरी देख लीजिए 480 है, इसी के ना चलना है। और x माइनस 8 किलोमीटर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम जाता है ना। चाल, है ना, यही आता है ना। चलिए तो एक बाद में कौची कहता है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसके बाद में क्या कहता है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। चलिए कोई बात नहीं, 3 घंटा में अधिक समय लेती है किसको, तो वही दूरी को तय करने में जब ऐसा होता है तब। चलिए आइए तो पहले लिख लीजिए 480 बटा x, फिर बराबर दे दीजिए, फिर 480 बटा x माइनस 8। पहले दोनों के बराबर आपको लिख लेना है। अब कोची कहता है कि वही चलवा के ई जब x
समान चाल था, तो वही दूरी को तय करने में अब इतना ठीक, यहाँ पर क्या बोला देखिए, समझना ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। जब समय खोची हुआ चाल जो है कम आया तो समय ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ये तो आपको पता है, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है वही दूरिया को तय करने में, ना बोल दिया है किताब में साफ साफ बोल रहे हैं कि फिर वही दूरी को तय करने में, कौन दूरी, ई वाला दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले रहा। देखिए इधर चाल कमा कि नहीं कमा, चाल कमा ना जी, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, कौची कमा तो x - 8 हुआ, कमा तक इधर चाल कमेगा तो समय वह ज़्यादा लगेगा नहीं, तो ना अगर समझ में आ रहा तो समझिए थोड़ा सा ध्यान से आप। मान लिया जाए हमको कहीं जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, मान लिया जाए रफीगंज जाना है, सपोज डेट या 10 किलोमीटर जाना है, तो कोई बच्चा जो है क्या करता है कि साइकिल से जा रहा है और कोई पैदल जा रहा है, तो साइकिल वाला पहले जाएगा तो उसको कम समय लगेगा, साइकिल वाला तेज़ अगर चलता है तो उसको कम समय लगेगा, और आदमी जो है धीरे धीरे चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही कंडीशन यहाँ समझना है थोड़ा सा, ठीक है, कि दूरी जब यहाँ पर चाल जब कम आ तो समय बिल्कुल ज़्यादा लगेगा, तो चाल इधर कम आ तो समय इधर ज़्यादा लगेगा ना। चलिए तो दोनों को बराबर कर लगी, इधर ना जुड़ेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं, आप प्रोसेस करेंगे ध्यान से देखिए, एक ले लेंगे बटा में, एलसीएम ले लेंगे तो x हो जाएगा, x से x खत्म मतलब 480 प्लस x में 3 से गुना कीजिएगा 3x, रहने दीजिए इसको अभी, 480 बट्टा x - 8, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, गुना कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको बहुत बढ़िया से। चलिए गुना कीजिए, 480 और 3x में इतना से गुना करना है, ठीक है ना, कर लीजिए गुना। तो 480 में कीजिएगा x से तो 480 x प्लस 3x में कीजिएगा, फिर देखिए थोड़ा सा घबरा रहा है ना, पहले बारी बारी से कर गुना के रूप में लिख ही लेते हैं इसको, तब समझ में आएगा बढ़िया से। 3x, उसके बाद में x - 8 को गुना करना है, बराबर x में 480 से तो 480 x होगा, है कि नहीं। चलिए अब साइड में आ जाते, बढ़िया रहेगा इधर, ठीक है ना। चलिए अब कॉमन लेकर के गुना करने आपको आता होगा, तो 480 के 480 लिख लो पहले, इंटू x - 8 या x - 8, उसके बाद में है प्लस 3x और फिर x - 8 है तो x - 8 दे देंगे, और बराबर में कितना आया है 480x, इसको लिख ही लेना है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, 480x है ना। चलिए ध्यान से, कुछ नहीं, बस इसको कहा किए 480 पहले लिखे, उसके बाद में इसको सटाएं, फिर प्लस 3x लिखे, फिर इसको सटा दिए, ठीक है, दोनों जगह सटाना है। गुना कीजिए, 480 में x से 480x माइनस 480 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 में 0 से तो 0, 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 8 चौके 32 और 6 कितना होता है 38, 32 6 38, है ना। चलिए प्लस 3x में कर हूँ 1 से गुना तो 3x स्क्वायर होगा, माइनस क्या है कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3 में कीजिएगा 8 से तो 24 होगा, और x का x लिख लेना है, और बराबर में 480x, ठीक है। चलिए अब 480x इधर देख लीजिए प्लस में, और उधरों 480x, तो इसको कट कर सकते हैं ना। चलिए तो पहले x स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, तब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 24x, और माइनस से होगा, बताएंगे कैसे कैसे से, बराबर में 0, देखिए कैसे हुआ से, समझिए ध्यान से। ये पहले ये स्क्वायर वाला लिख लिए, उसके बाद में देख रहे हैं कि x वाला यहाँ पास था तो इसको भी इधर ले आए, तब बराबर के उस साइड से इस साइड नहीं आ रहा है, इसलिए सीन चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिए माइनस 3840 था तो माइनस 3840 से रह गया, कहा कि बराबर का उधर नहीं गया है, ठीक ना। तो यही आपको लाना था, तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको देखिए कॉमन लेकर आंसर देता होगा तो ये भी कॉमन हो सकता है ना। कॉमन 3 से तो कटेगा, 300 ट्राई कर लीजिए, 3 दूना 6 और 3 8 24, हाँ कट जाएगा। देखिए कॉमन लेकर कॉमन देता होगा तो ऐसे देगा, 3 8 24 और x का x माइनस 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 8 24, 0 का 0 है ना, और बराबर में 0 और 3 इन्हें जाकर 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस
1280 बराबर 0, क्योंकि 3 जो है 0 के बटा में जाता उधर, तब बटा वाला जो हो जाता है 0 बदल जाता है, मतलब 0 जेकर ऊपर आ जाएगा वो करंट सर्कल जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।